हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपके मान पर देवता बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर जैसे मैंने डाला ही हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि मैं नंबर डाल के रखती हूँ। तो अगर टैरो कराना है, आपको रीडिंग करानी है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैसेज करें, और प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, एट अ टाइम रीडिंग के लिए ना बोलें, क्योंकि मुझे पहले से ही लोगों की बुकिंग करनी होती है। तो थोड़ा पहले बोले। देखो, आप लोग भी जानते हो कि जब मुझे अगर टाइम होता है ना, मैं खाली होती हूँ, तो मैं आपके एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बट पहले से अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। पहले से बुक कर लोगे तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी नोट फिकर रहते हैं और मुझे भी ये रहता है कि हाँ, करनी ही है। ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं होती। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही बैठी हूँ मैं यहाँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ मेडिटेशन यूनिवर्स करिए। एक वर्ड आंसर क्या बताना चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या बात, काफी ब्लॉकेज। ओ आई सी, आपकी ब्लॉकेज जो थी अब वो खुल चुकी हैं। आप भाई कहीं बाहर जाने का मतलब प्लान बना रहे हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं। आपकी ब्लॉकेज खुल चुकी है, आपकी तरफ प्यार आ रहा है, आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है। जिस रिश्ते पे आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था नहीं कुछ नहीं होगा, रिश्ता भी हो सकता है, कोई कार्य भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई काम भी है आपका, कुछ ना कुछ है। तो जिस पे आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, बस ऐसे ही सब बेकार है, बहुत मूड खराब चल रहा था आपका। तो ऐसा नहीं है, अब आपका काम रफ्तार पकड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आप। वैंड्स के कार्ड आए हैं, और देखो 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स, ये बता रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनती इंसान हैं। जब मेहनती ही इतने हैं तो फिर डर काहे का? मेहनत तो रंग लाती ही है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, और वही उम्मीद आपको अब आसमान छुआएगी। जो ब्लॉकेज थे ना आपके, वो अब आपके खुल चुके हैं रास्ते। बराबरी का लेन देन होगा, बराबरी का लेन देन। बहुत निराश हो चुके हैं आप, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। काफी टाइम से थक गए हैं, लेकिन नहीं,
भागना नहीं है भाई, ये सब मैं कह रही हूँ ना, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा है आपको मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं इंतज़ार ही करे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में, ऐसे ही मेरी नसीब फूटे रहेंगे, मेरे को कभी मेरे मन का कुछ नहीं मिलेगा, ना मैं मन का खा सकता हूँ, ना मैं मन का पहन सकता हूँ, ना मैं अपने परिवार को खुशियाँ दे सकता हूँ, दे सकती हूँ जो भी है। मतलब ज़िंदगी से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, निराश हो गए हैं। और देखो ये जो आया है ना कार्ड, इसके बाद आया है कि भाग मत, ये सिंहासन कौन संभालेगा अगर तुम भागोगे मैदान छोड़ के। ईश्वर देखो कितना प्यार दे रहे हैं आपको, कितना सम्मान दे रहे हैं। ईश्वर खुद आए हैं आपका हाथ थामने, ईश्वर खुद आए हैं आपकी जगह दिखाने। जब हम ऐसे टूट जाते हैं ना, ऐसे थक जाते हैं, तो हर कोई इंसान यही सोचता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है। हो सकता है कहीं कोई बाहर से रिश्ता आ जाए आपके जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। फॉरेन कंट्री से आपकी लाइफ में कोई आ जाए। कंफ्यूज हैं जी आप, बहुत कंफ्यूज हैं किसी रिश्ते को लेके। आप है ना डरे हुए बहुत हैं कि ये शुरुआत कहीं, अरे क्या हुआ, सिंह आ रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसी में सफलता मिलेगी। आप सलाहकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं लोगों को। तो भाई जब लोगों को बांटते हैं गुड़, तो खुद भी तो थोड़ा चख लिया करो। मिठाई तो है, कड़वा थोड़ा है वो, है। तो आपके पास ज्ञान है, आपका दुनिया में सम्मान है, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। ठोकरें खाई हैं, लोगों के ऊपर बहुत लुटाया है, इसीलिए आपको भय को ने सताया है। तो भय नहीं करना है। तो लंबे टाइम से जो इंतज़ार है, आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो होगा, डेफिनेटली होगा। आपको कोई पद ऐसा मिलने वाला है, कोई कुर्सी ऐसी मिलने वाली है। ये नेता की भी कुर्सी हो सकती है भाई, कोई बड़ी अफ़सर की भी कुर्सी हो सकती है, कोई अफ़सर लग सकते हैं आप। और ये ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ गॉड गिफ्ट आ रहा है। तो आपकी मेहनत जो की है आपने, उसके लिए आपका जो डर बैठा हुआ है, कंफ्यूज है, या फिर आपने किसी रिश्ते पे काम किया था वो आपका चला नहीं, तो वही एक्स वापस भी आ सकते हैं। उनके पास इमोशन बहुत है, सोचते बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे। और अगर बिजनेस में है या जॉब की भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए बेटा, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर भी आप सिंहासन पे बैठे हैं, यहाँ पर भी आप कुर्सी पे बैठे हैं। तो भाई आपको कोई बड़ी अथॉरिटी मिलने वाली है, और ये अथॉरिटी हो सकता है फ़ौरन से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई जॉब का ऑफ़र आ जाए। तो भाई अगर बाहर से आता है तो ठीक है, क्योंकि बाहर से ये दिखा रखा है कि बाहर से आएगा, लेकिन आपको टेंशन है कि पैसा कहीं आगे ना चले काम, तो फिर क्या करेंगे। तो चलेगा, आपका काम भी चलेगा, आपका हर
हर तरफ से आपको सफलता मिलेगी। चाबी आपके पास है। अपने दिमाग के ताले खोलिए, अपने रास्ते खोलिए, तो सब तरफ आपका वो होगा बोलबाला। लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको, अगर इनोसेंट रहेंगे तो ठोकर बाद में भी खाएंगे आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है और जजमेंट भी आ गया है। तो भाई इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने जो नेगेटिविटी आपने पाल रखी है, अपने आप के ब्लॉकेज जो खुद से ही कर रखे हैं, आपने अपने भ्रम के कर रखे हैं, अपनी निराशाओं के बादल खुद ही छा रखे हैं आपके ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि ग्रहण है, तो कितने टाइम का है ये देखिए ना, कितने टाइम का है। तो आपको भर भर के ईश्वर अब देने वाले हैं। आपके संघर्ष के बादल अब छटने वाले हैं। आपको अब ऐशो आराम के जीवन की वो देने वाले हैं भगवान। आपका वक्त आ गया है, अब आप ऐश ही ऐश करने वाले हैं। मेरी शुगर कोटिंग नहीं समझना, मैं जितना बताती हूँ ना वो आपके लिए बहुत कुछ आया हुआ है, मैं कम बताती हूँ। क्यों बताती हूँ कम? कि जब आएगा तो पता ही चल जाएगा। और देखो, ये ऐसा भी नहीं होता कि बेटा ये सबके लिए है। ये जिस किसी की भी एनर्जी मेरे पास आई हुई है, हाँ, उनके लिए मेरी तरफ से कांग्रेच। अब बेटा हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो ना जाने किसकी एनर्जी है, हर किसी की तो नहीं है। कई लोग मुझसे ये भी शिकायत करते हैं, मैडम काफ़ी टाइम हो गया है सुनते सुनते। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है रीडिंग करते करते, ये माल मुझे भी नहीं मिल रहा अभी। मैं भी अपने से रेजोनेट करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे से, मेरी तो नहीं है ये रीडिंग, तो मेरी तभी होगी जब मेरा होगा ये सब कुछ। तो जिसका हो रहा है उसकी ही है ये रीडिंग। तो मैं फालतू की बकवास नहीं करती। तो आप जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, 9 साल 10 साल आगे भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं 9 साल 8 साल 7 साल, ठीक है, ये आपका वक्त अब समाप्त हो रहा है। आपके ब्लॉकेज सब खुल रहे हैं, आप छलांग लगा रहे हैं, आप आसमान छू रहे हैं, आपके हर काम बन रहे हैं। तो कांग्रेस, फिर मिलेंगे, बाय।